अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इस तरह का दामन डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। पहना हुआ दामन का डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगा। लेसेस के साथ, टिश्यू के साथ ये दामन डिज़ाइन बनेगा। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर बुकरम लेना है 2 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई आप लोगों ने अपनी इसकी दामन की जितनी लेनी है। और यहाँ पर एक हार्ड पेपर लेना है 2.5 इंच तक चौड़ाई में और 2 इंच तक लंबाई में हार्ड पेपर मैंने लिया है। इस हार्ड पेपर के एक साइड पर हाफ इंच से भी थोड़ा कम फासला रखना है, मतलब हार्ड पेपर के सेंटर में आप लोग ने 1.5 इंच का फासला रखना है। बाकी साइड पर एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा और ऊपर वाली साइड से पौने 1 इंच तक, ठीक है। और इसको इस तरह से साइड के निशानों को सेंटर के निशान से इस तरह से गुलाई वाली शेप में मिला देना है। सेंटर से पौने 1 इंच तक इसकी लंबाई है और चौड़ाई 1.5 इंच तक है। और साइड से ये देखें, ऊपर से हाफ इंच का इस तरह से फासला रखना है, हाफ इंच से थोड़ा सा कम है। और फिर गुलाई की शेप दे लेनी है और एंड वाली जो ट्रायंगल है वहाँ से इस तरह से ऊपर को तिरछा ले जाना है और इसको भी, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने ये पैटर्न बना लेना है। और फिर हमने इसी के बराबर बराबर इस तरह से कटिंग करनी है। ऊपर से भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और अब ये हमारे पास एक पैटर्न बनकर आ गया है। इसी के हिसाब से हमने अपनी जो डिज़ाइन है वो बना लेना है। बुकरम के ऊपर हमने इसकी ऐसे ही डिज़ाइनिंग रखनी है। ये हमने 1.5 इंच तक चौड़ाई में और पौने 1 इंच तक लंबाई में रखा है। सारी मेजरमेंट आप लोगों के साथ मैं लिख भी देती हूँ, वैसे भी बता देती हूँ। अब ये देखिए, हमने इनको बिल्कुल साथ साथ इस हमारे पैटर्न को रखते जाना है और इसी के बराबर बराबर इस तरह से निशान लगाते जाना है। ये सारे हमने निशान लगा लिया। अब इन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, अंदर से सारी मैंने निशान के साथ साथ इस तरह से कटिंग कर ली है। बाहर से भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बुकरम है वो रेडी है। इसको हम अलग से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे और इसके दोनों तरफ हाफ इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। और इतना ही फैब्रिक ये देखें मैंने नीचे लिया है। अब अंदर वाली साइड से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जहाँ से नोक आएगी वहाँ से आपने सुई को अंदर रखना है ताकि इसकी नोक भी अच्छे से बने। अब यहाँ पर एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो सारा कटिंग कर लेना है। दूसरी साइड से इसके अंदर हमने नोक से हल्का सा फैब्रिक कटिंग किया और जहाँ से इसकी डीप है ना वहाँ पर भी इस तरह हल्के हल्के कट लगाने हैं, लेकिन ध्यान से कट लगाइएगा, इसकी सिलाई कटिंग ना हो। और दूसरी साइड से भी एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेना है। उसी शेप में कटिंग करना है जिस शेप में हमारी बुकरम कटिंग हुई है। और यहाँ से डीप है वहाँ पर इस तरह से एक एक कट लगा लेना है। फिर इसको इस तरह से पलटाना है, अच्छे से इसकी नोक निकाल लेनी है। पहले आप हाथ की मदद से अच्छे से इसकी सारी नोक निकाल लीजिएगा और फिर इस तरह से कोई भी नुकीली चीज़ की मदद से अच्छे से सबकी नोक पलटा लीजिएगा। फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब हमने बुकरम के साथ जो एक पैर तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ पर इसको ग्लू लगाकर बुकरम के बराबर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। ये सारा बुकरम वाला फैब्रिक भी ऐसे फोल्ड करना है और उल्टी वाली साइड से भी ऐसे फोल्डिंग करके बराबर इसको प्रेस से बिठा लेना है। सारा प्रेस कर लिया है ऊपर नीचे से बराबर फोल्डिंग करके। अब यहाँ पर हमने अलग से
लेस लेनी है। कंट्रास्ट में मैंने ये लेस ली है और चौड़ी थोड़ी सी लेस लेनी है, तकरीबन 2 इंच तक चौड़ाई में हो, जाली वाली, इस तरह से मैंने ये लेस ली है। और इसको आपने ये जो बुकरम वाली हमारा डिज़ाइन है ना, उसको ओपन करना है और उसके सेंटर में इस लेस को रखना है और यहाँ पर बुकरम के किनारे किनारे पर उसी शेप में सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पर बुकरम वाली साइड जो है वो ऊपर रखनी है और जो फैब्रिक वाली साइड है वो नीचे उल्टी वाली साइड पर रखनी है। जो हमने कटवर्क रेडी किया उसकी ये देखिए उल्टी वाली साइड से भी नीट है और सीधी वाली साइड से भी। अब यहाँ पर हमने अलग से शर्ट के साथ का फैब्रिक लेना है 4 इंच तक चौड़ाई में, और लंबाई आप लोग इसकी दामन की जितनी लीजिएगा। इसके सेंटर में इस तरह से प्रेस से निशान डाल लिया। अब सेंटर से ये देखिए 1/2 इंच का फासला रखते हुए हमने यहाँ पर एक पैर की इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर हमने आगे की तरफ एक पैर का ही फासला रखना है और फिर एक पैर की सिलाई लगाते हुए एक हमने इस तरह से प्लेट डाल लेना है। फिर ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हमने सेंटर के जो निशान डाला है उससे फासला रखते हुए एक एक पैर के 2 प्लेट डाल लेने हैं। टोटल हमने 4 प्लेट डालने हैं और चारों प्लेट्स के सेंटर में 1/2 इंच का इस तरह से फासला रखना है। अब इसका रुख एक तरफ करके प्रेस से बिठा लेना है। प्रेस से ये देखिए बिठा लिया। अब जिस तरफ इन प्लेट्स का रुख है उस तरफ हमने ये लगानी है, टिशू लगानी है। टिशू मैंने यहाँ पर 4.5 इंच तक चौड़ाई में लिया है और इसको फोल्ड करके इस तरह प्रेस से बिठा लिया। यहाँ पर भी मैंने कंट्रास्ट कलर की लेस लिया है, लेकिन ये छोटे साइज़ की लेस है, इससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की भी आप लगा सकते हो। अब लेस से आगे की तरफ 1 इंच का फासला रखना है और यहाँ पर लेस के किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से टिश्यू के साथ ऊपर हमने लेस को अटैच कर लेना है और यहाँ पर ऊपर से लेस से आगे से 1 इंच का फासला बस रखना है। टिश्यू जो नज़र आएगा ऊपर से 1/2 इंच से जो एक्स्ट्रा टिश्यू वो कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें जिस तरफ प्लेट का रुख है ये उस तरफ हमने इस टिश्यू को रखना है और यहाँ पर ये देखें 1-1.5 पैर तक हमने कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस लेस को हमारे लेस वाले फैब्रिक को प्लेट्स वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच कर लेना है। फिर इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इतनी हमारी पट्टी रेडी होगी। अब इस पट्टी को हमने उल्टा करना है और यहाँ पर 1/2 इंच तक चौड़ाई में बुकरम पट्टी पेस्ट कर लेनी है। ये पेस्टिंग कर ली है एक पैर तक फैब्रिक छोड़ते हुए। अलग से अब 1.5 इंच तक चौड़ाई में फैब्रिक लेना है और इस फैब्रिक को यहाँ पर रखना है। जो बुकरम से एक पैर तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस फैब्रिक को इस तरह से सिलाई में ले लेना है। अब इस फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर फोल्ड करना है। फोल्डिंग करने के बाद इस साइड से भी बुकरम से एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। ये मैंने प्रेस से बिठा लिया है। यहाँ पर हम तरपाई कर लेंगे और अभी हमने यहाँ पर ये वाला जो हमारा कटवर्क वाला डिज़ाइन ये रेडी किया है ये हम साथ रखेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पर तकरीबन 5.25 इंच तक तैयार होगा। उस हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं शर्ट के साथ 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इस जो कटवर्क वाला डिज़ाइन है उसको अटैच कर रही हूँ। शर्ट सीधी रखी है और जो बॉर्डर है उल्टा करके रखा है। अब यहाँ पर इसे सीधा करके इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये भी अटैच हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको जो नीचे वाला दामन है उसके साथ अटैच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखें हम पर्ल्स लगाएंगे। आप अगर आपके पास छोटे साइज़ के पर्ल्स हैं तो आप वो 3 लगा लीजिएगा। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ है, मतलब ज़्यादा बड़े साइज़ के भी नहीं लगाने, थोड़ा सा छोटा साइज़ है तो मतलब ज़्यादा छोटा है तो 3 लगा लीजिएगा। अगर थोड़ा नॉर्मल है तो फिर 1 पर्ल लगा लीजिएगा कंट्रास्ट में। जिस कलर की लेस लगाई है मैंने स्किन कलर कंट्रास्ट किया है इसके साथ, तो मैंने स्किन ही मैंने इसके ऊपर पर्ल लगाकर इसकी नोक को जो हमारा एंड वाला बॉर्डर है उसके साथ इस तरह से अटैच करूँगी। पहले नोक के ऊपर इस तरह से टांका लगा लीजिएगा अच्छे से ताकि वो निकले नहीं, और फिर उसके ऊपर इस तरह से पर्ल लगा लीजिएगा। ऐसे ही सारा अटैच कर लेती हूँ। ये हमारी दामन डिज़ाइन जो बिल्कुल रेडी है, ये इसकी फाइनल लुक है। उल्टी वाली साइड से भी देखें सारा हमारा नीट है, कहीं से भी रफ नहीं है।
सारा हमारा कवर है और सारा हमने गुम स्टिच किया इसको। ये हमारी पहनी हुई शर्ट की लुक है, बहुत ही खूबसूरत है। लेसिस के साथ आप अगर डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो बिल्कुल बेस्ट आप लोग के लिए डिज़ाइन है। आप दामन पर इस डिज़ाइन को बना सकती हैं, स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर। तो बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइनिंग है। आप लोग के साथ डिटेल के साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप लोग को ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस डिज़ाइन को ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।